हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीके मिनी मैजिक इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन के माध्यम से अपने कवर करेंगे 20 उन महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में जो नदी के किनारे स्थित है, साथ-साथ में आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मंदिर के साथ में, जो है अपना द्वारकाधीश मंदिर। गुजरात राज्य में स्थित है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके पश्चात है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के किनारे है। और ये पूछ लिया जाए कि कुल कितने ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव को समर्पित है। कुल 12 है, जिसमें से एक है आपका ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है अपना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और आपको ये पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के 4 धाम में क्या-क्या सम्मिलित है, जिनमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है केदारनाथ के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में और गंगोत्री व यमुनोत्री के बारे में। इन चारों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड के 4 धाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना मीनाक्षी अम्मन मंदिर, या जिसे मीनाक्षी मंदिर बोला जाता है, जो तमिलनाडु राज्य में वेगई नदी के किनारे स्थित है। विष्णुपद मंदिर, जो बिहार राज्य में फल्गु नदी के किनारे स्थित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और इससे संबंधित एक और फैक्ट रखना है आपको याद कि सबसे बड़ा गोपुरम, जो है आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु राज्य में गोपुरम बोला जाता है। जो एंट्री गेट होता है मंदिर का, उसको गोपुरम बोला जाता है। जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा गोपुरम किससे संबंधित है, तब आपको ध्यान में रखना है रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु राज्य में, जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्री मुथप्पन मंदिर, जो केरल राज्य में वलपट्टनम नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश राज्य में शिवना नदी के किनारे स्थित है। भीमा देवी मंदिर, जो हरियाणा राज्य में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इससे संबंधित एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि इस नदी के किनारे एक दुर्ग जो है भटनेर दुर्ग बना हुआ है आपका हनुमानगढ़ राज्य में, हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान राज्य। घग्गर नदी के किनारे अगर आपको दुर्ग भी पूछ लिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है भटनेर दुर्ग से संबंधित, जो हनुमानगढ़ जिले में और राजस्थान राज्य में स्थित है। और भीमा देवी मंदिर हरियाणा राज्य में घग्गर नदी के किनारे। मदन मोहन मंदिर, जो वृंदावन में यूपी में यमुना नदी के किनारे स्थित है। सप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे है। अमरनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर राज्य में अमरावती नदी के किनारे है, जहां पर बर्फ का शिवलिंग बनता है, और अमरावती नदी के किनारे पे 2 शिवलिंग बने हुए हैं। तो ये भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने हैं। उसके पश्चात है अक्षरधाम मंदिर, नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है आपका अक्षरधाम। और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में भी शामिल है। तो अक्षरधाम मंदिर से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। उसके पश्चात है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा राज्य में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है अपना निमिषंबा मंदिर, जो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है अपना सारनाथ, जो गंगा और वरुणा नदी के संगम पर बना हुआ है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
पहला उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने हैं। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट 20 मंदिर जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो कंटेंट से संबंधित आपने उपयोगी सुझाव आपको कमेंट के माध्यम से शेयर करने हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।